स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे आचार्य भर्तृहरिणा उक्तानाम् अभिधानियामकानां संयोगादीनां विवृत्तिं प्रदर्शयन् पंडितराजः तत्र प्रयोजनविषये लिखति। तदेव अस्माकं ह्यस्तनपाठः आसीत्। कथम् अर्थः इत्यभिधानियामकः लिंगात् वैविध्यं लिंगात् पार्थक्यं भजतेति भेदमीमांसां कांचित् अन्ते प्रयोजनस्य निरूपणेऽपि विषयीकरोति पंडितराजः। ततश्च इदानीं लिंग अभिधानियामकस्य शंका अत्र जायते, अर्थे जायते। यतोहि तादृश विशिष्ट धर्मस्य तत्र वर्तमानत्वमस्ति शिवे। कियतः धर्मस्य तो भवच्छेदजनक भजन कर्मत्वस्य रूपस्य धर्मस्य अत्र शिवे वर्तमानत्वाद् शक्यान्तरे च काष्ठरूपे अवर्तमानत्वात् लिंग एव अत्र नियामकं भवतु। कथमत्र अर्थः अभिधानियामकत्वेन उच्यते। तत्र उक्तमासीत् कि शाब्दबोध में चूंकि विषयता जो है वो विशिष्ट धर्म की नहीं होती है, शब्द के द्वारा उपस्थापित जो संकेतित अर्थ होते हैं वही उपस्थित होते हैं। विशिष्ट जो अन्वित जो अर्थ होता है वो तो मानस बोध के बाद उत्पन्न, मानस बोध में उसका आकार बनता है। शाब्द बोध के बाद जो मानस बोध होता है, शाब्द बोध में तो अनन्वित ही धर्म जो होते हैं कर्मता आदि उनका बोध होता है। ये युक्ति दी थी। और कोप में माने लिंग जो अभिधान नियामक है उसमें क्या होता है तो बताते हैं, ठीक है। वही आज का पाठ प्रारंभ होता है। लिंगम तो एक पदार्थः, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो हमने बताया यहाँ पर प्रयोजन रूप अभिधान नियामक, ये लिंग क्यों नहीं है, असाधारण धर्म क्यों नहीं है शिव का? क्योंकि जो लिंग होता है वह एक पदार्थ होता है, एकस्य पदस्य अर्थो भवति। अत्र तथा नास्ति। हाँ, अत्र तो स्थाणुम इत्यस्यैव पदस्य अर्थः नास्ति, है ना। वहां पर तो कई पदों का अर्थ जब अन्वित होता है तब जाकर के वो विशिष्ट धर्म का लाभ होता है ना। भवच्छेदजनक भजन कर्मत्वम, ये जो धर्म है वह अनेक पदार्थों का अर्थ है, एक पदार्थ का अर्थ नहीं है। और जो लिंग होता है अभिधान नियामक उसको एक पद का अर्थ होना चाहिए, एक पदार्थ होना चाहिए वो, ठीक है। जैसे कोपादि। तो अभी आप आगे देखेंगे लिंग की नियामकता में कि कुपितो मकर ध्वज इति कामे, ऐसा उदाहरण देंगे उसका। तो वहां पर जो कोप है असाधारण धर्म, वह उस शब्द के एक ही अर्थ में रहता है, दूसरे अर्थ में नहीं रहता। तो वस्तुतः वहां पर जो कोप है वो केवल एक कुपित शब्द का अर्थ है, तो एक पदार्थ है, पहली बात तो। और दूसरी बात वो अनन्वित होता है। शाब्द बोध दशायाम अनन्वितः भवति कोपः सः लिंग पदार्थः, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, अन्वित है। देखिए कर्मता जो है शिव में रहने वाली, उसमें कितने और पदार्थ आकर के जुड़ गए हैं। भवच्छेद जनक भजन कर्मता ऐसी बन गई। तो भवच्छेद जनक भजन उसमें संबंधी है उसके साथ। तो इस प्रकार से कैसा है ये धर्म, अन्वित धर्म है। जबकि जो लिंग होता है, लिंगत्वेनाभिमत जो अभिधान नियामक होता है, तेना अनन्वितेन भाव्यम। अत्र तु अयम उक्तः विशिष्ट धर्मः अनेक पदार्थैः अन्वितः अस्ति इति कृत्वा अस्य पदार्थस्य लिंगत्वं न निश्चेतुं योग्यम्। अस्तु, अनन्वित एव यः पदार्थांतरेण दूसरे पदार्थ के साथ जो संबद्ध नहीं होता, अन्वित नहीं होता, ऐसा जो
प्रकृत शक्य धर्मताम भजते, एक शक्य में तो रहे, जिसका प्रकरण चल रहा है उस शक्य में तो रहे, लेकिन उस शब्द का नानार्थक शब्द के जो शक्यांतर हैं उनसे व्यावृत्त भी होना चाहिए। तो एकस्मिन् शक्ये प्रकृत शक्ये यह धर्मतया वर्तते, है ना। अतः एकस्मिन् शक्ये एक शक्य निरूपित धर्मता तत्र अस्ति, ठीक है। प्रकृत शक्य निरूपित धर्मता तस्मिन् असाधारण धर्मे लिंग रूपे अस्ति, पुनः शक्यांतर निरूपित व्यावर्तता भी अस्ति, दूसरे शक्यों में न रहे, उसी को बोलते हैं दूसरे शक्यों से व्यावृत्त। अनेकार्थक शब्द के जितने अर्थ हैं उनमें न रहे, एक अर्थ को छोड़ करके, तो उसको कहेंगे अनेकार शक्यांतर से व्यावृत्त। तो उसमें क्या रहेगी? शक्यांतर व्यावृत्तता। तो जो धर्म किसी दूसरे पदार्थ के साथ अन्वित नहीं होता है और किसी नानार्थक शब्द के किसी एक शक्यार्थ में रहते हुए अन्य शक्यों में नहीं रहता, ऐसे धर्म को कहते हैं लिंग। उक्त धर्मस्तु न तथा, भवच्छेद जनक भजन कर्मत्व रूप जो धर्म आपने बताया उसमें दोनों ही योग्यताएं नहीं हैं, ठीक है। वह तो अनन्वित है, अन्वित है, अनन्वित नहीं है, ठीक है। यद्यपि प्रकृत शक्य धर्मता उसमें है, शक्यांतर व्यावर्तता भी है, लेकिन वह अन्वित है, अनन्वित नहीं है। और अगर आप उसको अन्वित मानोगे, केवल कर्मता रूप मानोगे शिव में धर्म, तो वह तो स्थाणु में भी रहता है। जो काष्ठ है ना, काष्ठ रूप अर्थ स्थाणु शब्द का, वो तो उसमें भी रहेगा। तो अगर आप यथाश्रुत कर्मत्व को लेंगे तब तो उसमें शक्यांतर व्यावर्तता नहीं आएगी, और अगर आप इस प्रकार के विशिष्ट धर्म कर्म को लेंगे, कर्मत्व को लेंगे, तो उसमें अनन्वितत्व नहीं आएगा लिंग बनने के लिए। दो जरूर आप अपेक्षित बातें होती हैं। एक तो उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि एक शक्य धर्मता, प्रकृत शक्य धर्मता, शक्यांतर व्यावर्तता ये होनी चाहिए, और दूसरी बात वह अनन्वित होना चाहिए। तो आपके साथ दिक्कत ये है कि अगर आप भवच्छेद जनक भजन कर्मत्व को इस रूप में मानते हैं तो ये अनन्वित नहीं है, अन्वित है। अच्छा, अगर आप शुद्ध कर्मत्व को ही लिंग मान करके व्यवहार करना चाहते हैं, असाधारण धर्म मान करके व्यवहार करना चाहते हैं, तो समस्या ये आएगी कि उसमें शक्यांतर व्यावृत्तता नहीं आएगी, क्योंकि सामान्य कर्मता तो काष्ठ रूप जो स्थाणु पदार्थ है उसमें भी आ सकती है। तो एवं कथमपि अत्र तथा उक्तस्य भवच्छेद जनक भजन कर्मत्व रूपस्य धर्मस्य लिंगत्वं न वक्तुं योग्यम् अस्तु, अयमस्ति अत्र अभिप्रायः पंडितराजस्य। अब देखिए प्रकरण का निरूपण करते हैं कि प्रकरण से अभिधा का नियमन कैसे होता है। किम नाम प्रकरणम तत्र उच्यते, प्रकरणम नाम वक्तृ श्रोतृ बुद्धिस्थता, है ना, बुद्धि विषयता, किसी अर्थ का वक्ता और श्रोता दोनों के ज्ञान का विषय होना, दोनों की बुद्धि में रहना, उसी को बोलते हैं प्रकरण, प्राकरणिक अर्थ, ठीक है। केवल वक्ता को पता होगा, श्रोता को पता नहीं होगा तो भी वो प्राकरणिक अर्थ नहीं कहा जा सकता, या केवल श्रोता को पता है वक्ता को नहीं पता तो भी उसको प्रकरण नहीं कह सकते। प्रकरण वह अर्थ होता है जो दोनों की बुद्धि में रहे, है ना, अर्थात वक्ता और श्रोता की दोनों की बुद्धि में रहता है, ठीक है। यथा राजानं संबोध्य केनचित् भृत्येन उक्ते अस्मिन् वाक्ये, कहीं पर राजा के लिए कोई नौकर उसका बोल रहा है, कोई सेवक बोल रहा है कि सर्वं जानाति देव, देवः अर्थात राजा सर्वं जानाति। तो इदं प्रकरणम् अस्ति यत् आदौ प्रकरणस्य ज्ञानम् अस्ति। पश्यन्तु, पंडितराजः प्रकरणं परिचाययति, यतोहि न वयम् अस्य वाक्यस्य श्रोतारः स्म न च वक्तारो वयम्, अतः वक्तृत्व श्रोतृत्व अभाववताम् अस्माकं प्रकरणज्ञानं न भवितुम् अर्हति इति कृत्वा पंडितराजः स्वयं एव प्रकरणम् आदौ परिचाययति। अत्र किं प्रकरणम् इति, तो यहाँ पर प्रकरण क्या है कि किसी राजा को
संबोध्य करके किसी राजा के लिए कोई उसका भृत्य क्या बोल रहा है, हे देव भगवान सर्वम जानाति, देव आप सब जानते हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या है, देव शब्द जो है ना वह नानार्थक है। देव शब्द का एक अर्थ होता है कोई देवता, है ना, ईश्वर, और देव शब्द का दूसरा अर्थ होता है राजा। तो यहां पर क्या समझे, राजा सर्वम जानाति अथवा स्वर्गस्थः कश्चित देवः, है ना, सह सर्वम जानाति, क्या अर्थ करें। तो कहते हैं देखिए यहां पर प्रकरण ये चल रहा है कि राजा को संबोध्य करके कोई उसका भृत्य बोल रहा है ये वाक्य, इसीलिए अत्र प्रयुक्तस्य देव शब्दस्य अभिधा राजनी नियम्यते प्रकरणेन, प्रकरण के द्वारा यहाँ पर देव शब्द की अभिधा राजा में नियमित हो जाती है। अस्तु सर्वं जानाति देव इति वाक्ये देव शब्दस्य युष्मदर्थे, युष्मदर्थे नाम यः संबोध्यः अस्ति राजा तस्मिन् राजनी राजरूपार्थे देव शब्दस्य अभिधा नियम्यते इत्यभिप्रायः। अब बोलते हैं लिंग का निरूपण करते हैं। लिंग माने अभिधा नियामक क्या है। तो कहते हैं लिंगम नानार्थ पद शक्यांतरावृत्ति एक शक्यगतः साक्षात शब्दवेद्यो धर्मः। देखो सबसे पहले तो समझ लीजिए लिंग माने कोई धर्म होता है, कोई ऐसा धर्म जो असाधारण हो, है ना, अनन्य साधारण हो। ठीक है, तो अनन्य साधारण को कहने के लिए ही इन्होंने क्या बोल दिया पंक्ति में कि नानार्थक पद के जो अन्य शक्य हैं, अन्य शक्य का मतलब किसी भी नानार्थक शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं उनमें से कोई एक अर्थ वहां पर प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो उस एक प्रस्तुत अर्थ से अतिरिक्त जितने अर्थ है ना वो सब शक्यांतर कहे जाएंगे। शक्यांतर माने प्रकृत शक्य प्रतियोगिक भेदाश्रय, जहां पर एक शक्य का भेद रहता है, ऐसे सभी अर्थ नानार्थक शब्द के उनको कहेंगे शक्यांतर। ठीक है, तो नानार्थ शब्द के जो एक अर्थ को छोड़कर के जितने भी अर्थ हैं उनमें जो न रहे तेषु यह अवृत्ति ही, अर्थात तेषु यह वृत्तिमान वृत्ति ही नास्ति, उनमें नहीं रहता है। ठीक है, और एक शक्यगतः उस नानार्थक शब्द के एक अर्थ में रहता है जो धर्म। ठीक है, तो लिंग माने कोई धर्म, कैसा धर्म, तो कहते हैं असाधारण धर्म। तो असाधारण माने क्या है, तो कह रहे हैं कि जो नानार्थक शब्द के जितने अर्थ हैं उनमें से किसी एक अर्थ में रहे और अन्य जो अतिरिक्त अर्थ हैं उस शब्द के उनमें न रहे, इसी को कह रहे हैं नानार्थ पद शक्यांतर आवृत्ति ही, शक्यांतरावृत्ति ही और एक शक्यगतः, ये दोनों ही धर्म के विशेषण हैं। ठीक है, प्रथमांत जो धर्म शब्द है उसके विशेषण है। ठीक है, तो नानार्थ पद शक्यांतर वृत्तिता और एक शक्यगतत्व धर्म में रहना चाहिए, तब जाकर के वो धर्म क्या बनेगा, असाधारण धर्म बनेगा। अच्छा, और साक्षात शब्दवेद्यः, अब ये क्यों बोला साक्षात शब्दवेद्यता क्यों अभिप्रेत है पंडित राज को लिंग रूप धर्म की, क्योंकि अभी बताया ना शाब्दबोध के समय जो इस प्रकार का धर्म भाषित हो रहा है उसी को लिंग कहेंगे। शाब्दबोधोत्तर जायमान भावि मानस प्रत्यक्ष बोधे यह भासते तस्य धर्मस्य लिंगत्वम नास्ति, जो शब्द के द्वारा बोधित हो उसी की लिंगता है, उसी को लिंग कहेंगे। शब्द कुछ कह रहा है, फिर उसके बाद शब्द बोध होने के बाद मानस प्रत्यक्ष में कोई एक ऐसा विलक्षण धर्म बन गया जो असाधारण धर्म है। जैसे अभी आपने देखा शिव में भवच्छेद जनक भजन कर्मता जो आई वो शाब्दबोध के समय नहीं आई, वो कैसे आई, वो मानस बोध के, मानस प्रत्यक्ष जो हुआ ना मानस बोध शाब्दबोध के बाद उस समय आई। तो उसमें माने भवच्छेद जनक भजन कर्मत्व रूप धर्म में साक्षात शब्द वेद्यता नहीं है, वो तो मानस प्रत्यक्ष जन्य बोध है ना। तो
उसी को बोलते हैं कि ऐसा कोई धर्म जो शब्द के द्वारा बोधित हो साक्षात। और हाँ देखिए, भवच्छेद जनक भजन कर्मत्व रूप जो धर्म है शिव में, उसको कहने वाला कोई एक शब्द नहीं है पूरे वाक्य में। स्थाणुम भज भवच्छिदे, इस वाक्य में इस विशिष्ट धर्म को कहने वाला कोई शब्द नहीं है। अतः लिंगत्वेन निश्चेतुम इष्टस्य अस्य धर्मस्य वाचक पद विरहात लिंगत्वम नास्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से लिंग का लक्षण किया कि ऐसा धर्म जो नानार्थक शब्दों के किसी एक अर्थ में रहे और अन्य अर्थों में न रहे, और जो साक्षात शब्द वेद्य धर्म हो, शब्दबोध के बाद मानस प्रत्यक्ष में जो विषय बन रहा हो, ऐसे धर्म को लेकर के भले वो असाधारण धर्म बन जाए, उसको लेकर के लिंग उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आप उसका उदाहरण देते हैं। देखिए, कुपितो मकरध्वजः इत्येकं वाक्यमस्ति। कुपितो मकरध्वजः, अत्र किमस्ति, मकरध्वज इति पदं द्वयर्थकमस्ति। अस्य द्वौ अर्थौ स्तः। एकः अर्थः कामदेवः, अपरः अर्थः मकरध्वज पदस्य समुद्रः। ठीक है, मकरध्वज शब्द के दो अर्थ हो गए। तो अत्र कः कुपितः, समुद्रो वा कामदेवो वा। तो कहते हैं यहां पर देखिए, कुपित रूप जो कोप रूप जो लिंग है ना, जो कुपित शब्द से आ रहा है ना, कुपित माने कोपवान। ठीक है, तो कोप रूप जो असाधारण धर्म है वह मकरध्वज शब्द के कामदेव रूप अर्थ में ही आ सकता है, क्योंकि कामदेव में ही क्रोध संभव है चेतना वृत्ति धर्म होने के कारण। कोप जो होता है वो किसी सचेतन में हो सकता है, समुद्र में कोप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो कोप रूप धर्म है उसमें क्या आ गई, शक्यांतरावृत्तिता आ गई। तो यहां पर शक्यांतर कौन है, तो आपको बताया कि प्रकृत शक्य से भिन्न जो नानार्थक शब्द का अर्थ होता है उसको शक्यांतर कहेंगे। तो यहां पर शक्यांतर कौन है, तो यहां पर शक्यांतर है समुद्र। ठीक है, मकरध्वज शब्द का जो समुद्र रूप अर्थ है वो यहाँ शक्यांतर है, और उसमें आवृत्ति कौन है, कोप। तो कोप में क्या आ गया, शक्यांतरावृत्तित्व आ गया। ठीक है, और एक शक्य कौन है यहाँ पर, प्रकृत शक्य कौन है, तो कामदेव। उस कामदेव में कोप रह रहा है, तो प्रकृत शक्य वृत्तिता भी आ गई। ठीक है, तो शक्यांतरावृत्तित्वे सति शक्य प्रकृत शक्य वृत्तित्वम, ये आ गया। उसके बाद साक्षात शब्द वेद्यत्व का भी विचार कीजिए। तो देखिए, कोप रूप जो लिंग है वो साक्षात शब्द के कुपित इस निष्ठांत पद के द्वारा बताया जा रहा है। तो साक्षात शब्द वेद्यता भी है यहाँ पर कोप रूप धर्म में। तो इत्थम अत्र प्रस्तुते कोप रूपे धर्मे शक्यांतर नानार्थ पद शक्यांतरावृत्तित्वे सति तच्छक्य वृत्तित्वे सति साक्षात शब्द वेद्यत्वमस्ति इति कृत्वा अयं कोपरूपः धर्मः लिंगम् इति वक्तुं शक्यते। अतः अत्र अनेन कोपरूपेण लिंगेन मकरध्वज शब्दस्य विधा कामे कामदेवे नियम्यते। अस्तु, तो यहाँ पर कोपरूप लिंग से मकरध्वज शब्द की जो अभिधा है उसका नियमन कामदेव अर्थ में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो क्रोध है ना, कोप गुस्सा, वो समुद्र में संभव नहीं है। ठीक है, समुद्र में नहीं होता, वो तो कामदेव में ही होता है। ठीक, इस प्रकार से कुपितो मकरध्वज इत्यत्र कोपो मकरध्वज पदस्य लिंगमस्ति, तेन कोपरूपेण लिंगेन मकरध्वज शब्दस्य विधा कामे नियम्यते। अस्तु, फिर बोलते हैं शब्दांतर सन्निधि क्या है ना। इस प्रकार से देखिए, क्रम से चल रहे हैं। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि। लिंग के बाद अन्य शब्द की सन्निधि के कारण भी कभी नानार्थक शब्दों की अभिधा नियमित होती है, नियंत्रित होती है।
उसका उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः, सन्निधिर्नाम समविव्याहारः, है ना, निकटोपस्थापनम, समीपे प्रयोगः, बहुधा वयं वक्तुं शक्नुमः सन्निधिम। तो पास में जो शब्द कहा गया है, किसी नानार्थक शब्द के जो पास में कहा गया है, ऐसे शब्द के सन्निधान से भी कभी किसी नानार्थक शब्द की शक्ति का नियमन होता है। वही बता रहे हैं, शब्दस्य अन्य से सन्निधि। तो क्या है वो सन्निधि? तो कह रहे हैं नानार्थ पदैकार्थ मात्र संसर्गी अर्थांतरवाचक जो पद। अब देखिए, नानार्थक शब्द के जितने अर्थ हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक अर्थ का जो संसर्गी है, अर्थात नानार्थक शब्दों के यावद अर्थों में से किसी एक अर्थ के साथ उसका संबंध है, ऐसा जो अर्थ, ठीक है, जो अर्थांतर माने दूसरे शब्द का अर्थ, उस अर्थ का जो वाचक पद है, ठीक है, उस वाचक पद का समविव्याहार। ठीक है, अभी उदाहरण आएगा तो और अच्छे से इसका समन्वय करेंगे हम, लेकिन अभी इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई नानार्थक शब्द का प्रयोग किसी ने किया और उसके बाद एक ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया जिस शब्द का जो अर्थ है ना, वो इस नानार्थक शब्द के पहले प्रयोग किए गए उस नानार्थक शब्द के किसी एक अर्थ के साथ अन्वय को प्राप्त करता है, दूसरे अर्थों के साथ अन्वय को प्राप्त नहीं करता। उसी को कह रहे हैं नानार्थ पदस्य एकार्थ मात्रस्य यह संसर्गी अस्ति सह यह अर्थः अस्ति अन्यः अर्थः तस्य अर्थांतरस्य वाचकं यत् पदमस्ति तस्य पदस्य समविव्याहारः। समविव्याहारो नाम निकटे प्रयोगः, समीपे प्रयोगः। सः प्रयोगः पूर्ववर्ती भवेत् अथवा तदुत्तरवर्ती भवेत्। पहले या तो बाद में ऐसे शब्द का प्रयोग करना, नानार्थक शब्द से पहले या बाद में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग करना जिसका अर्थ उस नानार्थक शब्द के किसी एक अर्थ का संबंधी होता है, किसी एक अर्थ के साथ उसका संबंध होता है। तो ऐसे शब्द की जो सन्निधि है, निकट प्रयोग है, वह भी क्या करता है, नानार्थक शब्द के अविधा का नियमन जिस अर्थ में उसका संबंध है उस अर्थ में करा देता है। ठीक है, तो देखिए, करेण राजते नागः, नागः करेण राजते। अब यहां पर देखिए, नाग शब्द भी द्वयर्थी है। ठीक है, नाग शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक तो सर्प है और एक हाथी है, हस्ती। ऐसे ही कर शब्द के भी बहुत से अर्थ हैं। कर शब्द का अर्थ एक हाथ भी होता है, कर शब्द का अर्थ किरण भी होता है ना, मयूख जिसको बोलते हैं। और कर शब्द का अर्थ होता है सूंड, जो हाथी की सूंड होती है ना, उसको भी कर बोलते हैं। ठीक है, तो अत्र कर शब्दः नाग शब्दश्च उभौ नानार्थकौ स्तः, दोनों नानार्थक हैं। तो यहां पर क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, कर शब्द का अगर हम एक अर्थ लेते हैं, मान लीजिए सूंड, तो उस सूंड रूप अर्थ का नाग शब्द के जो अर्थ है ना दो, उनमें से हाथी के साथ अन्वय हो रहा है, पर्वत के साथ अन्वय नहीं, सर्प के साथ अन्वय नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब इसमें योग्यता है। नानार्थक शब्द हम बनाएंगे नाग शब्द को, और उसके पास में जो शब्द कहा गया है ना कर शब्द, उसका जो सुंड रूप अर्थ है उसका संबंध केवल नाग शब्द के हस्ती रूप अर्थ के साथ हो रहा है। इसीलिए कर शब्द की सन्निधि के कारण नाग शब्द की जो शक्ति है, अविधा है, वो हस्ती रूप अर्थ में नियमित हो जाती है। उसी प्रकार से नाग शब्द का अर्थ जब हम कर ले रहे हैं हस्ती, तो हस्ती रूप जो अर्थ है उसका संबंध कर शब्द के जो तीन अर्थ बताए उनमें से केवल सूंड रूप जो अर्थ है उसी के साथ हो रहा है। अन्य हाथ या किरण, इन दोनों अर्थों के साथ हस्ती रूप अर्थ का संबंध नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, नानार्थ पद से लेंगे यहां पर कर शब्द को,
उसका जो एक अर्थ है सूंड, उसके साथ उसका संसर्गी कौन है? तो नाग शब्द का हस्ती रूप अर्थ, उस अर्थ का वाचक कौन है? नाग शब्द। उस नाग शब्द का समविव्याहार होने के कारण, उस नाग शब्द की सन्निधि होने के कारण कर शब्द की अभिधा सूंड रूप अर्थ में नियमित हो जाती है। ऐसे दोनों शब्दों की अभिधा एक दूसरे शब्द के कारण, एक दूसरे शब्द की सन्निधि होने के कारण विशेष अर्थ में नियमित हो जाती है। ठीक है, वही बता रहे हैं। करेण राजते नागः, इसका अर्थ है कि जो हाथी है वो अपनी सूंड से शोभित हो रहा है। अगर मान लो हाथी की सूंड ही न हो तो कैसी शोभा है उसकी, है ना? तो हाथी जो है वो अपने सूंड से शोभित हो रहा है, ऐसा अर्थ है। तो इत्यत्र करपदस्य नागपदमादाय, कर शब्द की विधा का नियमन नाग शब्द को लेकर के हो जाएगा, और नाग शब्दस्य च करपदमादाय, नाग शब्द की जो विधा है वह कर शब्द को लेकर के हो जाएगी। इति सुंडायाम, है ना, नाग करपदस्य सुंडायाम, कर शब्द की विधा का नियमन सुंड रूप अर्थ में हो जाएगा, और नाग शब्द की विधा का नियमन गज रूप अर्थ में हो जाएगा। अस्तु, लेकिन यहां पर भी एक शंका ये होती है, जैसे रामार्जुनों में पहले बताया था ना कि भैया अन्योन्याश्रय दोष तो यहां भी हो सकता है ना? कर शब्द की जो अभिधा है वो उसके नियमन के लिए आपको नाग शब्द की अभिधा का नियमन पहले अपेक्षित है। जब नाग शब्द की अभिधा नियमित हो जाएगी हस्ती रूप अर्थ में, तो उस शब्द की सन्निधि से आप कर शब्द की अभिधा का नियमन कर सकते हो। उसी प्रकार से नाग शब्द की अभिधा के नियमन के लिए पहले कर शब्द की अभिधा नियमित होनी चाहिए, तब उस कर शब्द की सन्निधि के कारण नाग शब्द की अभिधा हस्ती रूप अर्थ में नियमित हो सकती है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भी अन्योन्याश्रय दोष आ रहा है दोनों नियमन होने पर। ठीक है, तो उसी अन्योन्याश्रय दोष की शंका को दूर करने के लिए आचार्य लिखते हैं, न च अत्र एक शब्द शक्ति नियमनम अपर शक्ति अपेक्षते। हाँ, अपर शब्द शक्ति नियम, हाँ ये करता है। ठीक है, अपेक्षते क्रिया का दूसरे शब्द की शक्ति का जो नियमन है वह एक शब्द की माने उससे भिन्न शब्द की शक्ति के नियमन की अपेक्षा करता है। ठीक है, ये ना उससे क्या होगा, जब एक शब्द दूसरे शब्द की अपने नियमन के लिए दूसरे शब्द की शक्ति के नियमन की अपेक्षा करेगा तो दोनों ऐसे करते रहेंगे, किसी का नियमन नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ना अन्योन्याश्रय स्यात्, उससे अन्योन्याश्रय दोष होगा, है ना? तो बोलते हैं न च, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? किंतु अब पंडितराज समाधान दे रहे हैं, देखिए। किंतु करनाग शब्दयोः अर्थांतर ग्रहणे अन्वयानुपपत्त्या युगपदेव शक्तिर्नियम्यते। देखो भैया, ऐसा क्रमशः जो अभिधा का नियमन है वो तब होता जब इन दोनों शब्दों के जो अर्थ है ना वो एक अर्थ से अतिरिक्त अर्थ के साथ भी अन्वित हो जाते। माने किसी एक अर्थ का दूसरा अर्थ करने पर भी अगर अन्वय होने लगता, अन्वय उपपन्न हो जाता तो अन्योन्याश्रय दोष होता। लेकिन यहां पर क्या होता है, हमने पहले भी बताया था आपको कि जहां पर दोष अनेकार्थक शब्दों के एक ही अर्थ अन्वय की योग्यता रखते हो, अगर उनका आप अर्थांतर करोगे तो अन्वय की अनुपपत्ति हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं, किंतु करनाग शब्दयोः अर्थांतर ग्रहणे। अगर आप देखो रामार्जुनों में क्या था, अगर अर्जुन शब्द का अर्थ हम कुंती पुत्र अर्जुन करते हैं तो भी वहां पर अन्वय हो जा रहा था कि रामार्जुन की वीरता के समान इनकी वीरता है ना? लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, नाग शब्द का अर्थ का यदि अभिधा का नियमन करना है हस्ती में, तो आप अगर कर शब्द का अर्थ सूंड न करके हाथ करते हैं या किरण करते हैं, तो अगर हाथी के साथ उसका अन्वय हो जाता तो अन्योन्याश्रय दोष की संभावना होती।
लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई ऐसे बोले कि हाथी की शोभा किरणों से हो रही है या हाथी की शोभा हाथ से हो रही है, ऐसा कोई नहीं बोलता। ऐसा ऐसा शब्दों ही नहीं होगा, योग्यता ही नहीं है ना। तो और ऐसे ही कर शब्द का भी है। अगर कर शब्द का अर्थ मान लीजिए हमको हाथ ये करना है, सूंड करना है, तो अगर नाग शब्द के जो दूसरा अर्थ है ना सर्प, उसके साथ कर शब्द का यदि अन्वय हो जाता कि जो सर्प है उसकी शोभा सूंड से होती है, बताओ सर्प में तो सूंड होती नहीं है। तो इस प्रकार से अन्वय की अनुपपत्ति जो है, एक शब्द की अविधा का नियमन करने के लिए यदि दूसरे शब्द का कोई दूसरा अर्थ कर दें एक अर्थ के अतिरिक्त, तो वहां पर अन्वय की जो अनुपपत्ति है, उस अनुपपत्ति के कारण एक साथ ही युगपदेव शक्तिर्नियम्यते, ऐसा नहीं कि पहले कर शब्द की सन्निधि से नाग शब्द की शक्ति का नियमन होता है, फिर नाग शब्द की सन्निधि से कर शब्द की शक्ति का नियमन होता है, ऐसा नहीं है। अन्वय की अनुपपत्ति होने के कारण एक साथ दोनों शब्दों की शक्ति एक एक अर्थ में नियमित हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उनके किसी भी अर्थ का, जैसे मान लीजिए कर शब्द के 3 अर्थ हैं और नाग शब्द के 2 अर्थ हैं, तो अगर एक सूंड और हाथी, इन 2 अर्थों के अलावा जो 3 अर्थ बच गए, उनमें से किसी का संबंध होता तो यहां पर अन्वय उपपन्न होने के कारण अन्योन्याश्रय दोष की शंका आती। लेकिन अन्वय ही उपपन्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों शब्दों की सन्निधि एक दूसरे में के लिए काम आएगी और दोनों शब्दों की शक्ति का नियमन सूंड में और हाथी रूप अर्थ में एक साथ हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि युगपत एवं शक्तिर्नियम्यते, दोनों ही शब्दों की शक्ति एक एक अर्थ में एक साथ नियमित हो जाती है, ठीक है। फिर बोलते हैं देवस्य पुरारातेरिति प्राचाम उदाहरणे। अब प्राचाम अर्थात काव्य प्रकाशकारस्य आचार्य मम्मटस्य इदम उदाहरणमस्ति। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते इति कारिकायाः व्याख्यानावसरे अविधानियामकानां प्रसंगम अवतारयति वाग्देवतावतारः काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासे। तत्र शब्दांतर सन्निधेरुदाहरण प्रसंगे एतद्वाक्यं विषयीकरोति आचार्य मम्मटः देवस्य पुरारातेः। तो अत्र किमस्ति, देवशब्दः द्वयर्थकः। देवशब्दस्य एकः अर्थः राजा, अपरः अर्थः देवता, पूज्यः, आराध्यः। तो परन्तु अत्र पुराराति इति शब्दः अस्ति, अतः तस्य शब्दस्य सान्निध्येन सन्निधानात् देवशब्दस्य अर्थः देवता इति भवति। क्यों? क्योंकि पुराराति शब्द किसका वाचक है, शिव का वाचक है। पुरस्य अर्थात त्रिपुरासुरस्य आरात्यर्नाम शत्रुः, तो वो कौन है, शिव हैं। तो शिव का वाचक पुराराति शब्द पास में कहा गया है, इसीलिए देव शब्द का अर्थ राजा नहीं होगा, है ना। देव शब्द का अर्थ होगा जो देवता है शिव, ऐसे शिव का। राजा शिव का ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, तो देव शब्द का अर्थ राजा नहीं हो सकता। तर्हि पुराराते इति षष्ठ्यन्त शब्दस्य सन्निधानात् देवशब्दस्य अनेकार्थकस्य शक्तिः देवतायां पूज्ये शिवे नियम्यते, ठीक है। ऐसा वहां पर आचार्य मम्मट का प्रस्ताव है, लेकिन उसका उदाहरण करते हैं, उसका खंडन करते हैं पंडित राज जगन्नाथ। देखिए, देवस्य पुरारातेः इति प्राचाम उदाहरणे सुरत्व भूपत्वाभ्याम देव पदात् नगरारित्व असुर विशेषारित्वाभ्याम पुराराति पदात् च उपस्थिते उभयोरपि। देखिए, पुराराति शब्द से क्या होता है, आचार्य मम्मट तो ऐसा मानते हैं कि सीधा एक ही अर्थ उपस्थित होता है। वो क्या है, वो है केवल भगवान शिव, ठीक है। लेकिन
हम ऐसा कहते हैं, आचार्य जगन्नाथ बोल रहे हैं कि हम ऐसा कहते हैं कि वहां पर पुराराती शब्द से दो अर्थ उपस्थित होंगे। एक तो होगा नगरारित्व सामान्य रूप अर्थ, नगरारित्व विशिष्ट सामान्य कोई शत्रु, ठीक है। कोई मान लो कोई नगर का शत्रु है, ठीक है, उसको बोलेंगे पुराराती, है ना। तो कोई राजा है जो किसी दूसरे राजा के नगर का नाश करना चाहता है, तो ऐसा नगर का जो शत्रु है, ठीक है, पुरस्य नगर विशेषस्य अराति शत्रु पुराराति, ऐसा एक अर्थ उपस्थित होगा। उसमें किताब अच्छेदक धर्म क्या होगा, तो कह रहे हैं नगरारित्व। तो नगरारित्व रूपेण पुराराति शब्देन नगर शत्रु इत्यर्थः उपतिष्ठति। पुराराति शब्द से नगर का शत्रु एक ऐसा सामान्य अर्थ उपस्थित होगा, और दूसरा अर्थ उपस्थित होगा असुर विशेषारित्व विशिष्ट कोई व्यक्ति जो त्रिपुर नाम के असुर विशेष के शत्रु हैं, तो वो भगवान शिव, ठीक है। ऐसे दो अर्थ उपस्थित होंगे किससे, पुराराति शब्द से, ठीक है। एक कौन सा अर्थ होगा कि कोई नगर का शत्रु जो कोई, और एक अर्थ होगा पुर माने त्रिपुरासुर जो असुर विशेष है उसका अरि माने भगवान शिव, ठीक है। तो यहां पर अत्र शिवः त्रिपुरासुरारित्व धर्म पुरस्कारेण उपतिष्ठति। यहां पर शिव की जो उपस्थिति हो रही है ना, वो त्रिपुरासुर के शत्रु के रूप में हो रही है, और एक अर्थ उपस्थित होगा जो सामान्य अर्थ है कोई भी नगर शत्रु, किसी भी नगर का कोई सामान्य शत्रु, ठीक है। ऐसे दो अर्थ उपस्थित हो गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब आचार्य जगन्नाथ पुराराति शब्द को भी अनेकार्थक मान रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, पुराराति शब्द का जो नगर शत्रु ऐसा जो अर्थ है ना, उस अर्थ के साथ देव शब्द का जो अनेकार्थक मान रहे थे आचार्य मम्मट, जिसको उसका जो राजा अर्थ है, राजा है ना, उसका अन्वय हो जा रहा है कि कोई ऐसा राजा है जो किसी नगर का शत्रु है, तो उसको क्या बोलेंगे, नगर शत्रोः राज्ञः, नगर शत्रु राजा का, ऐसा अन्वय हो गया कि नहीं। तो अब देखिए, शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण वही बन सकता है जहां पर अर्थांतर ग्रहण करने पर किसी एक अर्थ शब्द का अन्वय उपपन्न न हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हमने जब पुराराति शब्द का अर्थ नगर का शत्रु ऐसा सामान्य अर्थ किया, शिव रूप अर्थ नहीं किया, अपितु नगर का शत्रु ऐसा सामान्य जब अर्थ किया, तो उसका अन्वय हो गया किसके साथ, देव शब्द का जो राज रूप अर्थ था उसके साथ, ठीक है। तो अब तो यहां पर अन्वय की अनुपपत्ति नहीं होगी, अर्थांतर ग्रहण करने पर भी अन्वय की अनुपपत्ति नहीं होगी, और जब अन्वय की अनुपपत्ति नहीं होगी तो यहां पर अन्योन्याश्रय दोष की बात आती है। तो शब्दांतर सन्निधि से अविधा का नियमन तभी होगा जब जिस शब्द की सन्निधि के कारण आप किसी एक शब्द के अविधा का नियमन कर रहे हैं, उस शब्द का जिसकी सन्निधि ले रहे हैं, उस शब्द का दूसरा अर्थ ग्रहण करने पर उसके साथ अन्वय इस शब्द के किसी अर्थ का नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर शब्दांतर सन्निधि से वहां पर अविधा का नियमन नहीं होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं। तो यहां पर देव शब्द से किन दो अर्थों की उपस्थिति हो रही है, एक तो देव माने सुरत्व विशिष्ट कश्चित अर्थः, और देव शब्द से दूसरा अर्थ क्या हो रहा है, भूपत्व विशिष्ट कश्चित, माने भूपति राजा और कोई देवता, ऐसे दो अर्थ उपस्थित होते हैं देव शब्द से। और पुराराति शब्द से नगराराति माने नगर शत्रु, और त्रिपुरासुर का शत्रु माने शिव, ऐसे दो अर्थ उपस्थित होते हैं। तो एवं उपस्थिते उभयोरपि, इस प्रकार का सिद्ध होने पर दोनों ही अर्थों में नानार्थत्वात्, दोनों ही शब्द कैसे हो गए, नानार्थक हो गए, ठीक है। देव शब्द भी नानार्थक हो गया और पुराराति शब्द भी नानार्थक हो गया। अच्छा, बस अंतर ये है, आचार्य मम्मट ने जब उदाहरण दिया तो यहां पर पुराराति शब्द को श्लिष्ट माने अनेकार्थक नहीं माना उन्होंने, इसीलिए इस शब्द की सन्निधि से देव शब्द की अविधा का नियमन हो जाता है, ठीक है। लेकिन
पंडित राज जगन्नाथ कह रहे हैं कि ये अनेकार्थक शब्द है पुराराती भी, और अनेकार्थक होने के कारण अगर इसके किसी दूसरे अर्थ के साथ देव शब्द का कोई अर्थ अन्वित हो जा रहा है, अन्वय की अनुपत्ति नहीं हो रही है, तो शब्दांतर सन्निधि से यहाँ पर अविधा का नियमन नहीं होगा। प्राचीन ही यदुदाहृतम अत्र अविधा नियमनम तद असंगतम। तो नानार्थत्वाद अर्थांतर स्वीकारेपि, हाँ, नगर शत्रु रूप अर्थ स्वीकार करने पर भी, राज रूप अर्थ स्वीकार करने पर भी, देव शब्द का राज रूप अर्थ स्वीकार कर लीजिए और पुराराती शब्द का नगर शत्रु ऐसा अर्थ स्वीकार कर लीजिए, तो ऐसा स्वीकार करने पर भी अन्वयस्य उपपत्ते है, अन्वय की उपपत्ति हो जाने के कारण कथम शक्तेर नियमः स्यात्, शक्ति का नियम, शक्ति का नियंत्रण एक अर्थ में जो आप बोल रहे हो कि देव शब्दस्य अविधा अत्र शिवे नियम्यते, ऐसा कैसे होगा, है ना, देवतायाम नियम्यते, ऐसा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने क्या बोला, शब्दांतर सन्निधि वहां पर अविधा का नियमन करेगी जहां पर दोनों अनेकार्थक शब्द रहें, और दोनों अनेकार्थक शब्दों में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उनका अर्थांतर करने पर, दूसरा अर्थ करने पर अन्वय की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देवस्य और पुराराती दोनों शब्दों का जब हम अर्थांतर कर रहे हैं तो अन्वय की उत्पत्ति हो जाने के कारण अस्मिन् देवस्य पुराराते है इत्यस्मिन् स्थले शब्दांतर सन्निधिना अविधा नियंतुम न शक्या। अस्तु अयमस्ति अत्र अभिप्रायः। तो कहते हैं एक समाधान बोलते हैं पूर्व पक्षी आचार्य मम्मट के पक्ष से कि योग रूढ़ पद मान लीजिए भैया, है ना, पुराराती शब्द को, है ना, और योग रूढ़ जब मान लेंगे तो क्या होगा कि भैया यद्यपि उसका ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि पुरस्य अर्थात नगरस्य कश्चित शत्रु हो, कोई नगर का कोई शत्रु हो, लेकिन फिर भी ये तो योगार्थ है, लेकिन यह जो शब्द है ये योग रूढ़ हो गया है। योग रूढ़ का मतलब एक किसी अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया है, और वो अर्थ कौन सा है, शिव रूप अर्थ है, ठीक है, पुरारी बोलते हैं ना, पुरारी या पुराराती, तो ये जो शब्द हैं वो शिव रूप अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। तो अब यहाँ पर रूढ़ी शक्ति के द्वारा योग शक्ति का अपहरण कर लिया जाता है, इसीलिए पुराराती शब्द जो है वो अनेकार्थक होगा ही नहीं, नगर शत्रु रूप अर्थ को बताएगा ही नहीं। जैसे पंकजादि शब्द कमल भिन्न पंकजनिकर्ता जो हैं कुमुदादि उनको नहीं बताता, उसी प्रकार से पुराराती शब्द भी योग रूढ़ होने के कारण शिव भिन्न नगर शत्रु आदि अर्थों को नहीं बताएगा। तो जब पुराराती शब्द अनेकार्थक होगा ही नहीं तो अर्थांतर के ग्रहण की बात ही नहीं आएगी और अन्वय की उपपत्ति फिर नहीं होगी राजरूप अर्थ के साथ। तो ऐसा करके समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि पुराराति पदम योगरूढ़म तथा च रूढ़ेर योगापहारितया शिवत्वेनैव तस्य बोधकत्वात्। पुराराती शब्द जो है वो योगरूढ़ शब्द है और योगरूढ़ शब्द का ये स्वभाव होता है कि वह योगार्थ का बोध नहीं कराता, वो केवल रूढ़ अर्थ का बोध ही कराता है, क्योंकि ऐसे शब्दों की जो प्रकृति होती है वो क्या है, रूढ़ेर योगापहारित्व होता है ना। रूढ़ी के द्वारा योग शक्ति का अपहरण हो जाने के कारण जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वो केवल रूढ़ार्थ का ही बोध कराते हैं। तो इसीलिए शिवत्वेनैव शिवत्व रूप अर्थ का ही बोध वो कराएगा। तस्य बोधकत्वात् कस्य पुराराति शब्दस्य अत्र शिवबोधकत्वम एव अस्ति। पुराराति शब्द यहाँ पर केवल शिव रूप अर्थ का ही बोध कराएगा, उसके अर्थांतर ग्रहण का बोध नहीं, अर्थांतर का बोध नहीं कराएगा। तो जब अर्थांतर का बोध नहीं होगा तब उसका ग्रहण करके देव शब्द के अर्थांतर राजरूप अर्थ के साथ उसके अन्वय की उपपत्ति की बात ही नहीं आएगी। इसलिए बोलते हैं देव बोधकत्वात् देव पद शक्ति नियामकता। इसीलिए देव पद की शक्ति की नियामकता उस शब्द की सन्निधि में, पुराराती शब्द की सन्निधि में आ जाएगी। इति नवाच्यम। पंडित राज कहते हैं ऐसा भी आप नहीं कह सकते
क्यों? क्योंकि आपके घर में नहीं बनते हैं योग रूढ़ पद, है ना। योग रूढ़ पदानाम योग रूढ़ शक्तौ प्रमाणम किंचित अपेक्षते कोशादि, है ना। कोई भी शब्द योग रूढ़ आपके कहने से नहीं होगा, मेरे कहने से भी नहीं होगा, प्रमाण होना चाहिए कोई उसमें, ठीक है। कोशादि सकते हैं ना। तो वही कहते हैं कि पुराराति पदस्य रूढ़ौ माना भावात। भैया पुराराति शब्द का रूढ़ी में, है ना, कोई प्रमाण नहीं है कोशादि जो कहे कि हाँ भैया यह योग रूढ़ पद है और इससे रूढ़ार्थ मात्र का बोध होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अस्तु अद्य एतावता एव अलं पाठेन पुनः पूर्वपक्षतः इतोपि युक्तिः दर्शयिष्यन्ति वादिनः, ताः वयम् आगामिनि पाठे परीक्षिष्यामहे। धन्यवादस्तावत्।